देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी पर प्रतिबंध को लेकर संसद रण क्षेत्र डोकलाम विवाद में उलझी लोकसभा। मोदी का जवाब फिर टला। लोकसभा में बुधवार का दिन अभूतपूर्व हंगामी और तीखी राजनीतिक टकराव का गवाह बना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति न दिए जाने और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के संस्मरणों का हवाला देने से रोके जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध करार देते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया। हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित प्रतिक्रिया एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी 2020 के डोकलाम गतिरोध का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे। राहुल का आरोप था कि उस समय सरकार ने स्पष्ट और निर्णायक रुख नहीं अपनाया। अपने तर्कों के समर्थन में वे पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की आत्मकथा के अंश उद्धृत करना चाहते थे, लेकिन पीठ ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इसे चयनात्मक रोक बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार असहज सवालों से बचने के लिए नियमों का सहारा ले रही है। सुबह 11:05 पर सदन पहली बार स्थगित हुआ। दोपहर में जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जब भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बयान पढ़ रहे थे, उसी दौरान विपक्षी सांसद बैनर और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित न कर पाने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सदन में विभिन्न पुस्तकों का हवाला देने से विवाद और गहरा गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि संस्मरण पढ़ने से रोका गया तो भाजपा सांसद को किताबों का संदर्भ देने की छूट कैसे दी जा सकती है। अध्यक्षता कर रहे टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद की पहले दिए गए आदेश का हवाला देते हुए उन्हें भी किताबों से उद्धरण देने से रोका। शाम करीब 5 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के लिए सदन दोबारा बैठा, तभी हंगामा चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ और ज्योति मणि सहित कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़ी हो गयी। जो सही है वही करो लिखा हुआ बड़ा बैनर लहराने लगी। कई मंत्रियों के अनुरोध के बाद ही उन्होंने अवरोध हटाया, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही भाजपा सांसद संध्या राय ने भाजपा सांसद पीपी चौधरी के भाषण के बाद महज 20 सेकंड में सदन स्थगित कर दिया। इसके बाद कुछ विपक्षी सांसदों द्वारा महासचिव की मेज पर चढ़कर कागज फेंकने की घटना ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया। लगातार व्यवधानों और असहज हालात के चलते लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति के भाषण पर बहुप्रतीक्षित उत्तर एक बार फिर टल गया। सदन के अंदर के हंगामे का असर बाहर भी दिखा। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद परिसर के बाहर तीखी नोकझोंक हुई। राहुल ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा, जबकि बिट्टू ने पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन करार दिया। उल्लेखनीय है कि बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और वर्तमान में रेल व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया को एम नरवणे के संस्मरणों की प्रति दिखाते हुए कहा कि उन्हें सदन में किताब से उद्धरण देने से रोका गया, लेकिन वे ये किताब स्वयं प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री में आज लोकसभा में आने की हिम्मत होगी। अगर वे आते तो मैं उन्हें ये किताब खुद दे देता ताकि देश को सच्चाई पता चल सके। उन्होंने देश के युवाओं से भी इस संस्मरण को पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि इसमें लद्दाख और डोकलाम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज हैं। राहुल के मुताबिक किताब की एक अहम पंक्ति प्रधानमंत्री की कही हुई है, जो उचित समझो वो करो। बुधवार का घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि डोकलाम सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने वाला है। राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने का आरोप, संसदीय नियमों की व्याख्या और प्रधानमंत्री के जवाब का टलना, इन सभी ने मौजूदा बजट सत्र को और अधिक राजनीतिक
रूप से विस्फोटक बना दिया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।